अध्याय 2 गीता की सारांश पाठ 1। संजय ने कहा, अर्जुन करुणा से भरा हुआ था। उसका मन उदास हो गया, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मधुसूदन, कृष्ण ने निम्नलिखित शब्द बोले। पाठ 2। भगवान ने कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम्हारे ऊपर कैसे आ गईं? वे उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हैं जो जीवन का मूल्य जानता है। ये उच्च लोकों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। पाठ 3। हे पृथा के पुत्र, इस अपमानजनक नपुंसकता के आगे मत झुको। हृदय की ऐसी क्षुद्र दुर्बलता को त्याग दो और उठो, हे शत्रु को ताड़ना देने वाले। पाठ 4। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुओं के संहारक, हे मधु के संहारक, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण जैसे पुरुषों पर बाणों से कैसे पलटवार कर सकता हूँ जो मेरी पूजा के योग्य हैं। पाठ 5। इस दुनिया में उन महान आत्माओं के जीवन की कीमत पर जीने की तुलना में जो मेरे शिक्षक हैं, भीख मांगकर जीना बेहतर होगा। सांसारिक लाभ की इच्छा रखते हुए भी वे श्रेष्ठ हैं। यदि उन्हें मार दिया गया तो हम जो कुछ भी आनंद लेते हैं वह खून से रंगा हुआ होगा। पाठ 6। नहीं, हम यह जानते हैं कि क्या बेहतर है, उन पर विजय पाना या उनके द्वारा जीत लिया जाना। यदि हमने धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार डाला तो हमें जीवित रहने की परवाह नहीं करनी चाहिए। फिर भी वे अब युद्ध के मैदान में हमारे सामने खड़े हैं। पाठ 7। अब मैं अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में पड़ गया हूं और कृपण दुर्बलता के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठा हूं। इस स्थिति में मैं आपसे यह निश्चित रूप से बताने के लिए कह रहा हूं कि मेरे लिए क्या सर्वोत्तम है। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपके प्रति समर्पित आत्मा हूं। कृपया मुझे निर्देश दें। पाठ 8। मुझे इस दुहक को दूर करने का कोई उपाय नहीं मिल रहा है जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। भले ही मैं स्वर्ग में देवताओं की तरह संप्रभुता के साथ पृथ्वी पर एक समृद्ध बेजोड़ राज्य जीत लूं, फिर भी मैं इसे दूर नहीं कर पाऊंगा। पाठ 9। संजय ने कहा, ऐसा कहकर शत्रुओं को दंडित करने वाले अर्जुन ने कृष्ण से कहा, गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। पाठ 10। हे भरत के वंशज, उस समय कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में मुस्कुराते हुए दुहक से पीड़ित अर्जुन से निम्नलिखित शब्द कहे।